नमस्ते दोस्तों। क्लब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने नंबर सिस्टम कर रहे थे मैथ में, अभी थोड़ा बेसिक किया था। आगे बढ़ते हैं, देख क्या क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन बढ़ते हैं। और वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है टॉपिक है, ठीक है, कितने करते जाओगे, लेकिन अपने जो एग्जाम में आते हैं बेसिक आते हैं, तो अपने बेसिक कम से कम आने चाहिए। उसके बाद में यदि बेसिक अपने को आने लग गया तो धीरे धीरे अपने आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो तो अपने प्रैक्टिस पे है, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें क्लियर होता जाएगा डाउट। कितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए अपने आराम से कर सकते हैं उसको। अपने आगे स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। देखो हम स्टार्ट किया था हमने, सबसे पहले क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। प्राकृत संख्याओं के सेट को, समुच्चय को अपने इस तरह लिख सकते हैं। 1 से स्टार्ट होती है, जहां से अपने काउंटिंग स्टार्ट करते हैं बचपन में, वहीं से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। सेकंड नंबर क्या आए थे, पूर्ण संख्या, जिनमें जीरो भी आ गया। होल नंबर में क्या होगा, प्राकृत संख्याओं के साथ में जीरो और आ जाएगा, ठीक है। सारी प्राकृत संख्या तो आएगी, उसके साथ में एक्स्ट्रा क्या आएगा, जीरो। तो जीरो आने के बाद में इनका नाम क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। उसके बाद में थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा था, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होता है, जैसे अपने काउंटिंग सारी आ चुकी है, जीरो भी आ चुका है, अब नेगेटिव संख्याएं आ जाएगी, ठीक है। तो यदि अपने क्या करें, नेचुरल नंबर में नेगेटिव साइन और लगा दें तो अपने साथ पास जो संख्या प्राप्त होगी वो सारी क्या होगी, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये अपने पास अब पूर्णांक संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्या भी आएगी और प्राकृत संख्या भी आएगी, दोनों इसके अंदर आ रही है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रीमिय संख्या। इनको क्यू से लिखते हैं, रेशनल नंबर। जैसे नाम में इसमें देखो क्या है, रेशो यानी अनुपात, यानी भिन्न के रूप में जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, प्रीमिय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी। हमें पता है इनको भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो अपने भिन्न क्या लिखते हैं, पी बटे क्यू, जहां पर पी क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्यू क्या है, वो भी सॉरी पी क्या है, पूर्णांक संख्या, और क्यू क्या है, वो भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन क्यू क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो इसको अपने लिख सकते हैं कौन सा, अशून्य पूर्णांक संख्या, ठीक है, जीरो को छोड़कर पूर्णांक संख्या। यहाँ पर अपने ये भी इस तरह लिख सकते हैं, पी और क्यू कहाँ बिलोंग करेंगी, पूर्णांक संख्याओं में, जेड में, ठीक है, जहां पर क्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, क्यों डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी परिमेय संख्या। भिन्न के रूप में कोई भी संख्या, अब अपने जैसे मान लो टू है, ठीक है, तो टू क्या है, टू एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि टू के डिवाइड में अपने क्या लगा सकते हैं, वन, ठीक है। तो पी का मान यहाँ हो गया टू और क्यू का मान हो गया वन, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके ऊपर वाली जो सारी संख्या है वो सारी की सारी किसमें आएगी, परिमेय संख्या के अंदर आएगी, ठीक है। तो अपने पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या सभी संख्या किसमें आएगी, परिमेय संख्या में आएगी। फिर इसके बाद में हमने देखा था जो इसके अलावा जो संख्या बच गई, ठीक है, उनको अपने क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इरेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर, ठीक है। इनको वैसे लिखने का कोई सीधा सिंबल तो लेते नहीं, लेकिन इस तरह लिख सकते हैं, आर माइनस में क्यू, जहां पर आर क्या है, आर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, ये सारी संख्या है, ये सारी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में से अपने क्यू हटा दें, यानी प्रीमिय संख्या हटा दें, यानी ये ऊपर वाली सारी संख्या हटा दें, तो जो बचेगी वो क्या होगी, वो अप्रीमिय संख्या होगी। इसमें क्या आती है, इसमें आता है जैसे वो संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, यानी अंडरूट पूरा पूरा ना निकले, जैसे रूट का 2 है, रूट का 3 है, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा था पाई, पाई भी क्या होती है, अप्रीमिय संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर
अपने वैल्यू निकालते हैं ना, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जो अशांत होती है और अनावर्ती होती है। इनमें बार बार आवर्ती नहीं होती। शांत में क्या होगा, शांत संख्याएं दो प्रकार की होगी, एक तो आवर्ती होगी, आवर्ती होगी तो वो शांत होगी, ठीक है, या फिर शांत संख्याएं होगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आएगी, या तो शांत होगी संख्या यानी दशमलव के बाद में 2 3 4 के बाद में खत्म हो जाएगा डिवाइड, या फिर क्या होगा कि 5 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक जितने अंकों तक चलेगा उसके बाद में वापस रिपीटेशन स्टार्ट होने लग जाएगा, वापस वही संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है। अपने देखेंगे इसके एग्जांपल, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या। अब हमें ज्यादातर क्या होता है, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा बनता है, वो है परिमेय संख्या के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा अपरिमेय में से पढ़ेंगे, लेकिन परिमेय संख्या का उसमें ऑप्शन देगा एक, ठीक है। तो यदि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या को गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें या घटाव करें यानी व्यंकलन करें, ठीक है, तो उन सभी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दो परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या, इनका आप चाहे योग कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तो हमें क्या प्राप्त होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन अपरिमेय संख्या में ये रूल नहीं लगता, ठीक है। इसमें अपने देखें कब अपरिमेय प्राप्त होगी, कब परिमेय प्राप्त होगी, और अपने फिर देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के अंदर प्लस माइनस गुणा भाग करने पर क्या क्या प्राप्त होगी, ठीक है। उन्हीं से अपने ज्यादातर क्वेश्चन बढ़ेंगे। जैसे देखो अपने एक दो चीजें और देख लेते हैं अभी भी, जैसे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य, ठीक है। अभाज्य का मतलब जिसमें भाग ना जाए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जिसमें भाग ना जाए, किसका ना जाए, खुद का और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब एक का तो हमें पता है सभी में जाता है, ठीक है। तो अपने क्या याद रखेंगे, जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग ना जाए, ठीक है, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, यानी प्राइम नंबर होगी। जैसे देखो, लेकिन अब 1 और 0 इनके बारे में अपने कुछ नहीं कहेंगे, न ये न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 तो सबसे पहले स्टार्ट होगी 2, तो 2 हमारे पास क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद में क्या आएगी 3, 3 के बाद देखो 4 आता है, लेकिन 4 में 4 के अलावा 2 का भी डिवाइड जाता है तो 4 नहीं होगी। फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, ठीक है। फिर क्या आएगा 8 आता है, लेकिन 8 में तो 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 9 आता है, लेकिन 9 में 3 का जाता है। फिर क्या आएगा 10, 10 भी नहीं होगी, फिर 11, ठीक है, फिर 13, ठीक है। इस तरह अपने लिखते जाएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। आपने काउंटिंग करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने सीधा क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो बता सकते हैं अपने कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं अपने कि 91 से लेकर 100 तक सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होती है। 91 से लेकर 100 तक एक ही अभाज्य संख्या। जैसे देखो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितनी है, 4 अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 11 से लेकर 20 तक भी 4 होगी, ठीक है। इस तरह अपने देख सकते हैं कितनी संख्याएं कहाँ कहाँ पर होगी, ठीक है। जैसे एक बार अपने क्वेश्चन आया था 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्याएं, उनका योग बताओ, संख्याएं कितनी होगी, पहले तो ये पूछ सकता है सिंपल सा क्वेश्चन, तो कितनी होगी 10 संख्याएं होगी, काउंट करके देख सकते हो आप। उसके बाद में पूछ सकता है कि इन संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। तो अपने योग निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, इनका औसत पूछ सकता है तो औसत निकाल देंगे। औसत का मतलब जो 10 संख्या आएगी उनका ऐड करेंगे, उनमें 10 का डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वो हमारे पास औसत आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन बना सकता है आसानी से। तो अपने को यदि ये पता होगा क्या क्या होती है तो आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, सबसे पहले तो ये जो 2 है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। वो अभाज्य संख्या जो सम है क्या होगी, 2।
आपसे पूछे कि अभाज्य संख्याओं कितनी अभाज्य संख्या हैं जो सम होती है, तो कितनी होती है? एक ही संख्या होती है जो सम होती है। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम होती है? तब तो आंसर आएगा एक। ठीक है, कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम होगी तो कौन सा आएगा? फिर आएगा टू। केवल टू है वो ही सम होता है, उसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या वो सम नहीं होगी। ठीक है, सभी विषम संख्याएं होगी। ठीक है, फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको दे देगा ये अभाज्य संख्या दे दी और आपसे पूछ लिया कि इनमें से इनका योग बताओ। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्या इनका योग बताओ। ठीक है, तो आप इनका योग निकाल सकते हो आराम से। अभाज्य संख्या लिखो, उनका योग लिख दो। इनका औसत बताओ तो इनको जोड़ दो। 1 से 10 तक कितनी है? 4 संख्या, इनका योग करो और 4 का भाग दे दो। ठीक है, इस तरह छोटे-छोटे कोई कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है आराम से। ठीक है, तो यदि आपको कांसेप्ट पता होगा तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद में देखो एक शब्द होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य को प्राइम नंबर। ठीक है, सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब साथ में आएगी। ठीक है, किसके साथ में आएगी? दो संख्याएं साथ में आएगी। यदि वो दोनों संख्याएं किसी कॉमन संख्या से विभाजित नहीं होती है तो वो कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे देखो मान लो 2 के साथ में 7 आ गया। ठीक है, अब वैसे तो दोनों ही अभाज्य संख्या है लेकिन साथ में आ रही है तो इनमें से दोनों में से कोई भी संख्या ऐसे नहीं, दोनों संख्या ऐसे नहीं होगी जिनमें एक संख्या का भाग जाए। ठीक है, जैसे इसमें 2 का जाएगा, इसमें 7 का जाएगा। जैसे मान लो ये मान लो 12 मान लो 13 मान लो। ठीक है, अब 13 में तो 13 का जाएगा, 12 में 2 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। ठीक है, 4 का भी जाएगा। तो इसमें सभी वो जिनका भाग जा रहा है उनमें से किसी का इसमें जा रहा है क्या? ठीक है, यदि दोनों में किसी एक सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या होगी? सह अभाज्य संख्या होगी। तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे आप और भी कोई संख्या ले सकते हो, जैसे आपने 13 14 ले लिया। ठीक है, क्रमागत संख्या ले लो आप। ठीक है, वो सारी क्या होगी? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर होगी हमेशा। ठीक है, जिनमें सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, यानी आपको यदि ये दे दे, ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक संख्या ऐसी है जिसका जैसे 2 का भी जा रहा है। ठीक है, 7 का भी जा रहा है। ठीक है, तो इन खुद के अलावा और भी संख्या का भाग जा रहा है दोनों में, तो वो सह अभाज्य नहीं होगी। तो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनमें ऐसा युग्म जिसमें किसी कॉमन संख्या का भाग ना आ जाए, तो वो होती है सह अभाज्य संख्या। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा एक तो परिमेय परिमेय संख्या में, जैसे देखा कौन सी संख्या अप्रिमेय है। ठीक है, तो यदि अंडरूट के अंदर हमें संख्या दे रखी है तो जरूरी नहीं है वो अप्रिमेय हो, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो अप्रिमेय है या नहीं है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है? √2 √6 अपॉन में 2 √3। तो अपने देखते हैं, हमें पता है √2 अप्रिमेय संख्या है, √6 को अपन क्या ले सकते हैं? √2 इंटू में √3। रूट अलग अलग भी कर सकते हैं। अपॉन में क्या है? 2 √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया। हमें पता है कि √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। 2/2 क्या आ गया? 1। ठीक है, जो कि अप्रिमेय नहीं है। ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है, प्राकृत है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर अपने इसमें देखेंगे, यहाँ देखो, अब हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने बार बार। किसका होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि दो संख्या हैं, ठीक है, उनका योग और उनका योग और अंतर दे रखा है। ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर हमें दे दी दो संख्या दे दी, उनका वर्ग दे दिया। ठीक है, और बीच में माइनस का निशान है तो उनको एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ये वाली साइड दी हुई है। देखो हमें दिया हुआ है कि 5 माइनस में √5 और 5 प्लस में √5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 माइनस में √5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 क्या होता है? 25, माइनस में √5 की पावर 2 क्या होता है?
5, रूट हट जाएगा, रूट का मतलब पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 20। तो ये भी क्या नहीं है, अप्रिमेय संख्या नहीं है। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ अपने देखेंगे वर्ग दे रखा है, तो वर्ग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता है a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2, यहाँ भी लगा देंगे। तो a का मान कितना है, √3 है, और b का मान कितना है 3 है, इसकी पावर 2 करेंगे तो √3 की पावर 2 प्लस में 2 इंटू में √3 इंटू में 3 प्लस में 3 की पावर 2। अब √3 की पावर 2 करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ गया, यहाँ पर 3 इंटू में 2 6 और रूट का 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 3 और 9 का ऐड करेंगे तो 12, ये आ गया हमारे पास। अब ये तो परिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या जो भी, 6 भी है, लेकिन 6 के साथ में 3 है, √3 है, √3 अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या को अपने किसी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या 64, 64 का रूट, 64 का रूट कितना होता है 8, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमसे पूछा था अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो ये वाली अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में कभी कभी रूट में दी होगी तो हम अपने हल करके देखेंगे कि वो वास्तव में अपरिमेय है या नहीं है, ठीक है, या पढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्य कथन है, एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सत्य कथन है या सत्य कथन नहीं है वो देखना है। ठीक है, कहीं कभी कभी तो यहीं पर गड़बड़ दिख देते हैं अपनी। देखो क्या कह रहे हैं, कोई दो अपरिमेय संख्याओं के योग एवं व्यंकलन का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी दो अपरिमेय संख्या लेंगे, उनको जोड़ेंगे और उनको घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हमारे पास वो अपरिमेय संख्या नहीं मिलेगी या मिलेगी, वो देखना है। तो हमें पता है, जैसे देखो √2 है, ये एक अपरिमेय संख्या है, और माइनस का √2 ले लिया मान लो मैंने, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपने दोनों को जोड़ दें, √2 में माइनस का √2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, √2 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस √2 कितना हो गया 0, लेकिन 0 तो अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का योग है वो अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। ये क्या कर रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग और व्यंकलन अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, व्यंकलन और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो √2 में से अपने √2 ही घटा दिया, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमें 0। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय नहीं है। ठीक है, सत्य तभी होगा जब प्रत्येक नंबर के लिए, चाहे खुद भी हो, खुद जैसे √2 ही ले रहे हैं अपने, ठीक है, √2 के लिए असत्य है, तो मतलब ये हमेशा सत्य नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, जैसे अपने जैसे ये ले लिया, मान लो √2 प्लस में 2√2 ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3√2 हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसने ये कहा कि अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक नहीं है क्योंकि 0 भी हो सकता है, तो परिमेय संख्या भी हो सकती है। अपरिमेय संख्या हो ये तो ठीक है, हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, यदि एक भी केस अपने पास ऐसा मिल गया जिसमें ये सही नहीं है तो अपने उसको असत्य ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखो, तो इसका मतलब ये तो सत्य है। दूसरा देखो, कोई दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, दो अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ये कह रहे हैं। जैसे देखो अपने वही √2 ले लिया, ठीक है, एक √2 ले लिया, दूसरी अपरिमेय संख्या मान लो मैंने ले ली 3√2, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 की पावर 2, तो कितना हो गया 2 इंटू में 6, तो क्या दो अपरिमेय संख्या थी, क्या उनका मल्टीप्लाई एक अपरिमेय संख्या आया, तो नहीं आया, वो तो एक परिमेय संख्या आ गई। ये कह रहा है कि गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, तो नहीं होता, ये गलत बात है। फिर क्या कह रहा है, कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्या a और b के लिए संख्या a बटे b अपरिमेय होती है। दो संख्या लेनी है हमें भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न की बात कर रहा है इस बार, अपरिमेय भी होनी चाहिए। ठीक है, दो संख्या ले ली हमने भिन्न भिन्न, जैसे मान लो हमने ले लिया √3 ले लिया, √3 अपरिमेय, दूसरी संख्या वो ले ली जो भी जो क्या हो अपरिमेय हो, जैसे हमने ले लिया √27, ये भी अपरिमेय है। ठीक है,
अब इनका डिवाइड, ये कह रहा है a बट्टे b लिखो, a हमने ये ले लिया, b ये ले लिया, तो √3 √7 को 27 को क्या लिख सकते हैं अपने 9 इंटू में 3, फिर अपने इसको क्या अलग अलग कर सकते हैं रूट को, तो √9 इंटू में √3, √3 से √3 कैंसिल, और हमें पता है √9 कितना होता है 3, तो 1/3, 1/3 क्या है प्रीमिय की अप्रीमिय, तो ये तो प्रीमिय होती है, और ये क्या कह रहा है कि a बट्टे b क्या होती है अप्रीमिय होती है, तो ये जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी असत्य कथन है। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके दे सकते हैं। फिर लास्ट वाला क्या कह रहा है, कोई दो प्रीमिय संख्याओं का गुणनफल क्या कह रहा है अप्रीमिय होगा, ऐसा संभव है क्या, कोई दो प्रीमिय संख्या, अब यहाँ ध्यान रखना क्या शब्द दिया है, सभी में अप्रीमिय दिया था लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दिया प्रीमिय संख्या का गुणनफल अप्रीमिय संख्या होता है, हमने पढ़ा था प्रीमिय संख्या, दो प्रीमिय संख्या गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाव करो, कुछ भी करो, हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें एक प्रीमिय संख्या ही प्राप्त होगी, अप्रीमिय संख्या कभी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है पहला, दो अप्रीमिय संख्याओं के योग और व्यवकलन का अप्रीमिय संख्या होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या करे, सत्य कथन, इतना नहीं पढ़ना, आगे भी पढ़ना है, नहीं है। ठीक है, सत्य कथन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखो क्वेश्चन में प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो प्रीमिय या अप्रीमिय होती है। ठीक है, ये वाली वास्तविक लाइन होती है, अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये वाली लाइन होती है, इसमें ये वास्तविक एक्स एक्सिस होता है मान लो। ठीक है, इस पे सभी नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर में क्या आएगी, प्रीमिय भी आएगी और अप्रीमिय भी आएगी। ठीक है, तो कोई भी प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर या तो क्या होगा प्रीमिय होगा या अप्रीमिय होगा, और प्रीमिय में हमें पता है ऊपर वाली सारी संख्या आ जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो प्रीमिय होगी या अप्रीमिय होगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसने पूछा नहीं है, असत्य पूछा है, पाई अप्रीमिय संख्या होती है, सही बात है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। फिर ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है। अब देखो ये पहले तो बात p बटे q के रूप में है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये संख्या प्रीमिय संख्या है, और प्रीमिय संख्या है तो इसका प्रसार क्या होगा, या तो दशमलव के बाद में रुक जाएगा या क्या होगा एक पॉइंट के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखो थोड़ा सा, जैसे 1/2 है, यदि डिवाइड में 2 आ जाए, ठीक है, 2 की कोई पावर आ गई, 2 आ गया, ठीक है, तो इसका प्रसार कहां तक चलेगा, एक पॉइंट तक चलेगा, 0.5 के बाद रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसकी ये क्या हो गया, इसका प्रसार शांत हो गया। ठीक है, अपने ऐसे भी जब भी 2 आ जाए और 2 के साथ में 5 आ जाए, तो अपने दोनों में देख सकते हैं, या दोनों के साथ या 2 के साथ में 5 बना दो, 5 के साथ में 2 बना दो, जैसे 1/2 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 5 से, तो ऊपर तो बन गया 5, नीचे क्या हो गया 10। हमें पता है जब भी नीचे से 0 हटाते हैं तो ऊपर उतने अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे उतने 0 लग जाएंगे। ठीक है, नीचे एक 0 हटाएंगे तो ऊपर एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 0.5। फिर देखो 1/3, 1/3, 1/3 के अंदर क्या होता है, आप 1 में 3 का डिवाइड दो तो हमें से क्या आएगा 3 3 3 3 3, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 का बार, यानी ये बार बार आ रही है, इसके लिए इसके ऊपर बार डंडा लगा दिया, यानी ये बार बार चलेगी, अनंत बार चलेगी, अनंत तक चलेगी, लेकिन चलेगा बार बार 3। ठीक है, तो ये शांत तो नहीं है, अशांत है। ठीक है, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है अशांत, ये अशांत और पुनरावृत्ति। ठीक है, या आवर्ती बोल सकते हैं, बार बार आएगी चीजें। ठीक है, तो अब देखो 1/4, देखो 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जैसे ही 2 आ गया तो 5 को ले आएंगे। ठीक है, अपने सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे 1/4 आ गया तो कितना आएगा 0.24 आएगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अपने क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने 2 उतने 5 ले आओ। अब दो 2 है तो दो 5, ऊपर भी 5 इंटू 5 कर दो, नीचे भी 5 इंटू 5 कर दो, तो ऊपर तो हो गया 25, नीचे 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो 10, 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो 10, तो कितना हो गया
25/100, ठीक है। नीचे से 2 जीरो उठाएंगे तो ऊपर 2 के बाद में दशमलव लग गया, तो कितना आ गया 0.25। 2 के बाद में प्रसार खत्म हो गया, इसका मतलब ये भी शांत है। 1/4, 1/4 के बाद में देखिए 1/5। अब देखो 5 आ गया तो 2 को बुला लो, तो अपने क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 10, कितना आ गया 0.2। अपने वैसे भी देखते हैं 1/5 का मतलब कितना होता है 0.2 ही होता है, ठीक है। ये भी शांत दशमलव प्रसार हो गया। उसके बाद में देखो 1/6, 1/6 में आप करोगे तो कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा डिवाइड, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार, और 6 आगे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत तो नहीं है, अशांत है, ठीक है, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है किसकी 6 की, तो अपने क्या लिख देंगे 0.16 के ऊपर बार लगा देंगे, तो 0.16, ठीक है, अशांत और पुनरावृत्ति फलन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1/7, इसमें देखो, इसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इसमें जो रिपीटेशन होता है ना वो 5-6 अंकों के बाद में स्टार्ट होता है, पहले नहीं होता, ठीक है, बाद में, यानी 0.142857, इसके बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये संख्या, ये 6 संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो 1/7 में क्या होता है 6 अंकों के बाद में पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना 1/7 में, ठीक है। फिर देखेंगे 1/8, तो 1/8 तो हमें पता है, जैसे देखो हमने 1/2 देख लिया, 1/4 देख लिया, उसी तरह 1/8 देख लिया, 2 ठीक है। तो हमें 5 कितने चाहिए 3, तो ऊपर भी 3 5 ले लो, 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10 इंटू में 10 इंटू में 10, ये कितना हो गया 125 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 0.125, तो प्रसार क्या हो गया टर्मिनेटिंग, यानी शांत हो गया, ठीक है। इसी तरह 1/9 भी देख सकते हो आप, ठीक है। 1/9 देखो क्या आएगा 0.1, फिर 1, फिर 1 1 1, इस तरह चलता जाएगा, तो यानी 0.1 पे बार, ठीक है। तो इस तरह अपने देख सकते हैं कि ये जो प्रसार है वो पॉइंट के बाद में कहां तक चल रहा है, यह शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, या तो शांत थे या अशांत और पुनरावृत्ति थी, ठीक है। तो इनको अपने क्या बोलेंगे, ये सारी प्रीमियर संख्या है, ठीक है। तो डिवाइड में रख रहे हैं तो ये प्रीमियर संख्या है। तो अपने क्वेश्चन क्या था देखो, हाँ यहाँ देखो ये प्रीमियर हो गया, फिर ये देखो 4 अंकों के बाद शांत हो जाएगा। अब शांत हो जाएगा ये तो हमें पता है, क्योंकि ये प्रीमियर संख्या है, लेकिन इसने साथ में क्या दे दी 4 अंकों तक के बाद में, ठीक है, ये कंडीशन दे दी, तो हमें देखना पड़ेगा 4 अंकों के बाद में हो जाएगा क्या। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं देखना आपको, यदि डिवाइड में 2 और 5 दे रखा है, ठीक है, तो जिसकी पावर बड़ी है उतने अंकों के बाद में ये शांत हो जाएगा। कब, जब उससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, जैसे 2 की पावर 4 है यहाँ पर और 5 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर बड़ी है, तो 2 से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड नहीं जाना चाहिए। यदि डिवाइड जा रहा है तो हमें देखना पड़ेगा फिर थोड़ा सा अलग। तो 2 की पावर 4 है, 2 से डिवाइड नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये 4 स्थान के बाद में इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये बात भी क्या है, सत्य है बिल्कुल। और 22/7 एक अप्रिमेय संख्या है, यहाँ देखो इसने दिया पाई अप्रिमेय संख्या, यहाँ दिया 22/7 अप्रिमेय संख्या है। अब यदि जिस बच्चे ने ये पढ़ा कि पाई का मान 22/7 होगा, वो तो दोनों बातों को याद सही करेगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन पाई 22/7 क्या होता है, अप्रिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई और 22/7 दोनों बराबर नहीं होते, कभी भी लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो इनको अपने ये नहीं लिख सकते हो, वो वर्त वाले में अपने यूज जरूर करते हैं, लेकिन अपने ये नहीं कह सकते कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, लगभग बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास है सत्य हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि 2 की पावर 3 होती, 2 की पावर 2 होती और 5 की पावर 3 होती, तो 5 की पावर बड़ी होती, 5 की पावर यदि बड़ी होती तो क्या होगा, ये दशमलव प्रसार कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाता, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि कहाँ तक जा रहा है प्रसार, वो नीचे वाले से पता चल जाएगा आराम से, ठीक है।
देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस बार इसने संख्या लिख दी, दशमलव प्रसार समाप्त होगा, ठीक है, एक दशमलव के स्थान के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, चार के बाद, तो हमें पता है नीचे कितना दे रखा है, नीचे वाली संख्या देखेंगे, पहले ऊपर वाली देखो, ऊपर वाली में दे रखा है 3, तो हमने देखा था नीचे 5 और 2 आएगा, 5 और 2 आएगा, तो हमें पता है 2 से डिवाइड कब होगा, जब लास्ट अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, 5 से डिवाइड कब होता है, जब 0 और 5 हो, ठीक है, तो 5 से डिवाइड होता है, यदि ये अंक नहीं है तो नीचे वाली जितनी घात होगी उतनी ही रहेगी, यहाँ देखो लास्ट अंक कितना है, 3 है, इसका मतलब ये न तो 2 से डिवाइड होगा न 5 से डिवाइड होगा। अब अपन नीचे वाले के फैक्टर करके देखते हैं, तो हमें पता है 1225 के फैक्टर क्या होंगे, देखो ध्यान से देखो, 125, ठीक है, 125 के टुकड़े कर लो पहले आप, क्योंकि अपने इसको क्या लिखते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो 125, देखो 5 की पावर 5 कितना होता है, 25, तो 25 5 125, 5 की पावर 3 कर दो, या सीधे, ठीक है, या सीधे आप ये लिख सकते हो 5 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू में 2, तो कितना हो गया 5 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 1, ठीक है, तो डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 4 इंटू में 2, ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, अब यदि 2 से डिवाइड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारे पास, ठीक है, 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए था, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 की पावर बड़ी है, कितनी बड़ी है, 5 की पावर कितनी है 4 है, तो ये 4 पॉइंट के दशमलव के बाद में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इसका प्रसार, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमिय संख्या है तो प्रसार समाप्त जरूर होगा, चाहे रिपीटेड हो चाहे शांत हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 दशमलव के बाद में इसका प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो वही उसी प्रकार क्वेश्चन है का दशमलव प्रसार है, पहली बात कर रहा है अशांत आवर्ती, फिर शांत, फिर अशांत अनावर्ती, इनमें से कोई, पहले तो ये देखो अशांत अनावर्ती, ये संख्या हमें पता है प्रीमिय संख्या है, तो अशांत और अनावर्तित हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कब होता है जब अप्रीमिय संख्या हो, तो ये तो संभव ही नहीं है, ये तो टिक करना ही नहीं है। फिर देखो ये शांत है कि अशांत आवर्ती फलन है, ठीक है, तो हमें पता है इनकी वजह से तो अपने देख लेंगे कि शांत होगा, 2 और 5 आ गया तो शांत होगा, अब प्रॉब्लम किसकी है, इसकी है 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, अब देखो 49 से बड़ी संख्या डिवाइड हो रही है क्या, तो अब 49 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 49 10 से कितना होता है, ठीक है, और ये उससे कम है, इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 441, ठीक है, इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 9 बाई डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ गया 9 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 7, ठीक है, अब ये पूछे कि ये कितने दशमलव अंकों के बाद में दशमलव प्रसार शांत हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो कितने अंकों के बाद में होगा 7 के बाद में, ठीक है, अब इसलिए तो सीधा पूछा हमें कि कौन सा ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत आवर्ती फलन है, ठीक है, तो हमें पता डिवाइड में क्या है 2 और 5 है, 2 और 5 है तो 100% क्या होगा शांत ही होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग होता है, ठीक है, कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है, हमने मान ली कोई एक पूर्णांक संख्या है और इसका वर्ग यानी इसकी पावर 2 का योग, इनका योग क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, सदैव विषम संख्या होगा, सदैव सम संख्या होगा, कोई सदैव अविभाज्य संख्या होगा या कोई नहीं, तो ये देखो ये इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो हमें पता है इसमें से क्या है, ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया a+1, अब कोई भी पूर्णांक संख्या ले लो आप, ठीक है, कोई भी जो भी अच्छी लगे, ठीक है, यदि आप सम पूर्णांक संख्या लोगे तो ये विषम बनेगा, और यदि आप विषम पूर्णांक संख्या लोगे तो ये सम बनेगा, ठीक है, यानी आप ओड लोगे तो ये इवन बना देगा, इवन लोगे तो ये ओड बना देगा, इसका मतलब एक इवन संख्या होगी एक ओड संख्या होगी, जब आप इवन संख्या और ओड संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें संख्या प्राप्त होता है इवन संख्या प्राप्त होती है, यानी सम संख्या प्राप्त होती है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा सदैव एक सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं अपने को देखना है एक बार थोड़ा सा लिख कर, ठीक है, मगर आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो इसको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया, ठीक है, आपका बेसिक चेक करने के लिए,
पहली बात तो ये देखो, रूट की बात अपने बाद में करेंगे, पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। ऊपर 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, नीचे 5 के बाद में पॉइंट है। तो हमें हमने पढ़ रखा है कि जितने डिजिट के बाद में पॉइंट होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं हटाने के लिए, ठीक है। ऊपर है तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, 3, 1 2 3। नीचे यदि पॉइंट है हटाना है अपने को तो कितने के बाद में पॉइंट है, 5 के बाद में, तो ऊपर 5 जीरो लगा देंगे, 1 2, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखो यहाँ 3 थे, यहाँ 5 थे, 3 कट गए, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या बन गया, 289 इंटू मेन रेट, नीचे क्या बन गया, 121। और हमें पता है ये किसका, अब देखो नीचे तो सभी में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यहाँ देखो आंसर में भी सभी में क्या आ रहा है, 11। और यहाँ पर भी हमें पता है 121 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या देखनी, ऊपर वाली क्या बनेगी, ठीक है। तो 289 किसका वर्ग होता है, तो ये किसका होता है, 70 का, ठीक है। और कितने जीरो बच गए अपने पास, 3 2 5, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका भी तो रूट निकालना है अपने, पूरे का रूट निकालना है, ठीक है। रूट दे रखा था तो 289 का क्या हो गया, 70 हो गया, 100 का कितना हो गया, 10 हो गया, और 121 का कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 170 अपॉन में 11। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, वो यदि पता है तो ये क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, टिक ही करना है। नीचे वाली पार्टी तो ऐसी दे रखी है इसने बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है जब तक हमने नहीं पढ़ा है तो हम देखेंगे ये तो पी बटे क्यू के रूप में है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली संख्या का रूट है, ठीक है। हम देखेंगे कि लास्ट में 2 आ रहा है तो हो सकता है इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। निकालना हमें हमसे निकला नहीं, लेकिन हम सोचेंगे यदि निकाल नहीं पाए तो निकल जाए साइड, तो हम प्रीमिय करके आएंगे, ठीक है। अब पहली बात तो ये प्राकृत संख्या तो है ही नहीं, ठीक है, न पूर्ण संख्या, क्योंकि प्रीमिय संख्या होगी तो उसके अंदर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों तो अपने देखने नहीं है। अब देखना प्रीमिय क्या है, प्रीमिय यदि इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया तब तो ये क्या होगी, प्रीमिय हो जाएगी। और यदि वर्गमूल यानी ऊपर वाले रूट हटाए नहीं तो ये अप्रीमिय हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी लास्ट इकाई का डिजिट यदि 2 हो, ठीक है, क्या हो, 2 हो और रूट लगा हो तो उसका अनरूट कभी नहीं हटेगा, क्यों, हमने पढ़ा था रूट 2 क्या होता है, एक अप्रीमिय संख्या होती है। रूट 2 1 के आगे लगा दो, 4 के आगे लगा दो, 5 के आगे लगा दो, ठीक है। ये सभी क्या होगी, हमेशा अप्रीमिय संख्या ही होगी। यदि लास्ट डिजिट 2 है तो ये क्या आएगी, एक हमेशा अप्रीमिय संख्या ही बनेगी, ठीक है। अब अप्रीमिय संख्या ऊपर, नीचे प्रीमिय संख्या या पूर्णांक संख्या, तो अप्रीमिय के अंदर प्रीमिय का भाग दो तो अप्रीमिय ही रहेगी। बस इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।